दोस्तों जो बारिश हुई और तेज़ हवा हुई उसका देखो क्या रिजल्ट हुआ। अपनी सारी सरसों गिर गई है और आज भी हवा काफ़ी तेज़ है। बरसीम सारी उलझ गई है, ऐसी काटनी पड़ी है बहुत मुश्किल से। अपने घर पे एक नया मेहमान आया है, आप लोगों को जाके दिखाता हूँ। घर पे जो दूध है वो लेके आया हूँ अपने दादा के लिए, अपने पितरों के लिए। तो ये चढ़ा जाते हैं और इधर अपने मजदूर को लगा दिया है घास काटने के लिए। काट लो फिर अपनी, मैं मजदूर हूँ तो। अरे जीप को स्लिप होगी, मजदूर रानी रानी है ये तो, रानी रानी गई। ये देखो हवा से पूरी सरसों ऐसे टेढ़ी हो गई है, कहीं गिर गई है काफ़ी। तो अभी तो ना डोल से जाना भी मुश्किल हो गया है, बाउंड्री से पूरी ऐसे टेढ़ी हो गई है। और फूल भी सारे झड़ गए हैं, देखो सारे फूल भी झड़े हुए हैं। देखो ये गिरी हुई है सारी सरसों। अभी तो आप लोगों को गेहूं दिखाता हूँ, गेहूं कितने गिरे हुए हैं। पूरे गेहूं गिर चुके हैं यहाँ से। अब थोड़े से गर्दन उठा रहे हैं। ये इधर देखिए तो बच गए हैं क्योंकि इनमें पानी निकल गया था, इसीलिए सारे गेहूं गिर गए हैं। ये इधर वाले तो अभी बचे हुए हैं, लेकिन इन्हें पानी देना अभी। राम जी काफ़ी गुस्से में चल रहे हैं इंद्रदेव फसल को ख़राब करने के उसमें। अगर आप लोग को कंपेरिजन कर पा रहे हो, देखिए ये इधर खड़े हैं और ये सारे लेटे हैं। और आज अपने घर पे एक नया मेहमान आया है, आप लोगों को दिखाता हूँ चल के। जो गांव वाले हैं वो तो इस केतली से समझ गए होंगे कि कौन आया है, बाकी जो बाहर के हैं शहर से हैं वो नहीं समझ पाए होंगे। घर पे जाके आप लोगों को दिखाई देते हैं, जिसका काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। गेस्ट आया है घर पे। देखो दोस्तों ये भी गेहूँ है, ये भी गेहूँ है और ये भी गेहूँ है। इनके अंदर काफ़ी फ़र्क है, इनमें और इनमें लगभग कोई 15 से 20 दिन का फ़र्क है। और इनमें कम से कम 1.5 से 2 महीने का फ़र्क है, 1.5 महीने का आसपास फ़र्क होगा। लेकिन आएंगे सारे ये भी इकट्ठे। सारे गेहूँ अप्रैल के अंदर कट जाएंगे, ये अप्रैल की स्टार्टिंग में कट जाएंगे, ये अप्रैल के बीच में कट जाएंगे। जो अपनी काशी वाली वीडियो थी उसको आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, पूरी सीरीज़ को ऐसे ही अपनी सपोर्ट बनाए रखना। बहुत मज़ा आ गया आप लोगों का सपोर्ट देख के। अब जल्दी से कोई एक नया टूर बनाते हैं, क्योंकि अपने सारे राइडिंग गियर्स आ चुके हैं। हेलमेट अपने बढ़िया वाला आ गया, आवाज़ बिल्कुल मस्त आई है पूरे ट्रिप पे, मज़ा आ गया। और जो अपने पैंट और जैकेट है पहन के वो भी ज़्यादा मज़ा आ गया। अब थोड़ी सी और कुछ ना कुछ परचेज करेंगे आगे। उससे पहले अपनी बाइक को एक बार ठीक करवा लेते हैं, क्योंकि उसके स्लप में दिक्कत है, वो ठीक करवाते हैं। यही इसलिए देख रहा हूँ, कैमरे की तरफ से नीचे देख रहा हूँ। हाँ मैं कह रहा था कि अपने जो बाइक है उसके स्लप में दिक्कत है, सबसे पहले उस स्लप को ठीक करवाते हैं, क्योंकि वो कहीं पहाड़ों पे अगर बोलगी ना तो फिर काफ़ी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। छोटी सी पगडंडी से चल रहे हैं देखो ऐसे। तो मैं कह रहा हूँ अगर उसमें पहाड़ों में कहीं भी बोलगी ना तो मेरे लिए काफ़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, तो उसको ठीक करवाते हैं। अभी अपनी बाइक 8 से 10 हज़ार रुपये मांग रही है, तो उसको दे देते हैं। क्या बोलते हो, ठीक करवानी चाहिए ना, क्योंकि अगर लंबा ट्रिप करेंगे कहीं पे तो फिर उसको ठीक करवाना ज़रूरी है काफ़ी। हेलो जी, जब तक आप दूध चढ़ा के आए हैं, देखो 3-4 गारे अपनी रानी ने काट दिए हैं। अब तो रानी क्या के काम चलाना पड़ता है, रानी क्या के तो काम करवा लो, रानी क्या के तो काम करवा लो। अगर मजदूर बोलोगे तो फिर तो लाती मिलेगी है ना, फिर काम नहीं मिलेगा। तो अगर मजदूर कहते तो फिर खुद काटनी पड़ती। अब कटी का टाइम मिल गया है। ये रहा जी हमारा नया मेहमान, लेकिन मेहमान हमारा थोड़ा सा नाराज़ है ना। तो ये दूध पी रहा है, देखो आंखों में थोड़े से आंसू आ रहे हैं और इसकी ठंड नहीं उतर रही बेचारे की। एक इसकी नींद नहीं पूरी हो रही है ना। ये देखो इसको बार बार कड़ी बुला रही है और लक्षित बार बार इसको पूछ रहा है मेरा भाई आ गया है। लक्षित ने इसका नामकरण भी कर दिया है, चिंटू। जिंटू हाँ। क्या बात है, इसकी ठंड नहीं उतर रही। दिखा रहा है एक बार बॉडी अपने मेहमान को भाई कपड़े पहना दिए, क्योंकि ठंड है आजकल, बारिश हुई है ना कल, तो उस करके पूरे ड्रेस पहना दी। और एक बंदा यहीं पे सोएगा, वो लक्षित पूरी भी कह रहा है कि आज हम भी यहीं पे सोएंगे। चलो चलो अंदर जाके सोते हैं। चलो अपने जिंटू के पास सोएंगे। हाँ, मैं तो यहीं सोऊंगा। जिंटू के पास है? हाँ। अच्छा, आज यहाँ पे माँ सोएगी, क्योंकि रात को यहाँ ऊपर से कुत्ते आ जाते हैं। और लक्षित कह रहा है कि हम ही अपने जिंटू के पास सोएंगे। सुबह स्कूल में जाना भाई, चलो चलो। हाँ चले जाएंगे। सोने दे भाई मेरे, हम यहीं सोएंगे। लो दोस्तों, बारी गाँव में पहुँच गए हैं और यहाँ पे एक बार पहले भी हमने पूरा व्लॉग बनाया है, यहाँ का पूरा व्लॉग इसके ऊपर बना रखा है बारी के ऊपर, कि यहाँ पे क्यों आते हैं लोग
और आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई मेला टाइप सा। ये यहाँ की खासियत है। भीड़ तो यहाँ भी लग रही है पूरी। इनका रेट बता दे भाई, इनका रेट दोस्तों अपना जिंटो सो गया है। देखो लक्की ने अच्छा खासा नाम रखा है और अपनी भैंस को भी आए 4-5 दिन हो गए हैं। आज मेरे को भैंसों के पास सोना पड़ रहा है क्योंकि माँ गई हुई है बाहर, तो आज मेरे को सोना पड़ा है क्योंकि कुत्ते अभी भी रात को 12 से 1 बजे के बीच में 2-3 कुत्ते आते हैं। कुत्तों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, तो अपने पास डंडा रखा है उन्हीं के लिए। अगर रात को कुत्ते आएंगे तो उनको आज देख लेते हैं। अगर आते हैं तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ, क्योंकि जैसे मैं उठता हूँ इतनी देर तो भाग ही जाएंगे, तो वीडियो बनाने को टाइम मिलेगा नहीं। 4-5 दिन हो गया ये वीडियो शूट करते हुए, तो आज इसी व्लॉग का एंड कर देते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जो ज़िंदगी में पाना है उसके लिए हार्ड वर्क करते रहो, सही दिशा में चलते रहो। जय हिंद, जय भारत।